नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है पाइप टैंकी चल रहा है ना, जिनमें से 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। बहुत सारा स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं रहता, तो देखिए आपका ब्लैक अक्षर में लिखा होगा टाइम पाइप टाटा टैंकी लिखा होगा। क्या लिखा होगा भाई? पाइप और टैंकी लिखा होगा। उसको टच कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अगर टोटल लिंक शो नहीं करता है तो एक साइड में देखिए मोर लिखा होगा, उसको टच कर दीजिए, टोटल लिंक शो कर देगा। जो आपको जो चैप्टर पढ़ना वो आप पढ़ लीजिए। क्लियर है। तो आज जो काम होगा आपका 20 से आगे होगा। तो देखिए किस नंबर क्या कहता है समझिएगा। कहता है एक छेद भरी टैंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, चलिए 8 घंटा में खाली कर रहा है तो खाली को माइनस से दिखाते, 8 से, यानी 8 घंटा में खाली कर दिया। टाइम है, घंटा वाला टाइम है। कहता है भरी टैंकी में से 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंकी को भरने वाला नल खोलने पर टैंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। यानी कि कहता है एक खाली हो जाएगा ना, और जो भरी टैंकी है उसमें एक और नल खोल देता है जो कि भर रहा है उस टैंकी को। कहता है 1 मिनट में 6 लीटर बोला भर रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं इसका बनाऊँ, टैंकी बनाने की बात करूँ तो इस प्रकार से मैं अगर इसका टैंकी बना दूँ, ये आपका कोई टैंकी है ना, इसमें ये पानी जो कि लबालब भरा हुआ है ना। क्या करता है 8 घंटा में वो टैंकी क्या कर रहा है, इसको खाली कर देता है पूरा पानी को, और एक पाइप और लगा, एक नल और लगा, जो कि 1 घंटा में जो है कि क्या करता है 6 लीटर प्रति मिनट की बात कर रहा है ना, प्रति मिनट 1 मिनट में 6 लीटर पानी क्या करता है टैंकी को भरता है। और ये ए निकालता है, बी क्या करता है भरता है। बी को प्लस से दिखा, एक से ये माइनस से दिखा। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तब 12 घंटा में जो कि खाली करता है। क्लियर है। तो भाई लिखा 12 घंटे में खाली हो जाता है। अब पहले 8 घंटा में हो रहा था खाली, अब 12 घंटा। क्यों भाई? क्योंकि बी क्या कर रहा है, पानी भर रहा है ना, बी भर रहा है और ए निकाल रहा है। तो चलिए वो जान लेते हैं कितना निकाल रहा है। तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी लेते हैं ना। क्या लेता है? एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी घंटा में कितना निकाल रहा है ना, तो ये घंटा का है तो घंटे में निकलेगा मेरा। ठीक है। तो 8 12 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम की बात करूँ तो 8 और 12 का हो जाएगा 24। 8 के टेबल में 24 3 बार में, 12 के टेबल में 24 2 बार में। अब ध्यान से देखिए, समझिएगा। यहाँ पे 3 लीटर पानी निकाल दिया। ठीक है, ये 3 लीटर पानी बाहर निकाला, लेकिन ये बी आने के कारण 2 लीटर पानी बचा दिया। ये बच गया। क्या गया भाई? बचा। ये क्या बचा? तो 3 ये बाहर निकाला, 2 बचिए गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब बी क्या कर दिया, 2 डाल दिया। तो 2 बी डाल दिया तो 1 के ना बाहर निकला, है ना, क्योंकि 3 ए निकालता है, हर एक घंटा में 3 लीटर पानी निकालता है। और बी क्या करता है, हर एक घंटा में क्या करता है 2 लीटर पानी को बचाइए देता है। तो 3 निकाला 2 बचा, 3 ए निकाला, बी क्या कर दिया 2 बचा दिया। तो यानी कि 2 डाल दिया इसमें, 3 ए बाहर निकाला तो बी 2 डाल दिया, 2 लीटर डाल दिया, तो 1 ही बाहर गया ना। तो मैं कह सकता हूँ बाहर जाने के बाद क्या, तो 1 बाहर गया। कितना लीटर पानी बाहर गया? 1 लीटर। यानी इन दोनों के बीच का अंतर हमने पहले बताया, बाहर निकाला या फिर इसमें डाला, तो इसका मतलब ही होता है अंतर। अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करना, है ना। तो ए 3 डाला, 3 बाहर निकाला, बी उसके जगह पे 2 डाल दिया, 1 बाहर गया। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि कितना बाहर गया है, तो यह निकाल लेते हैं, ये 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 24, ये क्या आ गया 24। तो 24 घंटा क्या लगेगा भाई? 1 लीटर अगर निकलेगा, बाहर निकलते जाए 1 लीटर पानी, तो पूरा जो टैंकी में जितना भी लीटर पानी है उसको 24 घंटा में खाली कर देगा। अब ये तो घंटा आया, ये क्या आया? घंटा आया। यहाँ पर आपको तो मिनट में निकालना है। ठीक है, क्या निकाले? मिनट में। तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीपल कर देते। अब ये सब मिनट आ गया। क्या आ गया भाई? मिनट आ गया। अब 1 मिनट में 6 लीटर पानी क्या करता है? 1 मिनट में 6 लीटर, है ना, 1 मिनट 6 लीटर पानी टैंकी में भरता है। अगर मैं कह दूँ कि टोटल टैंकी में कितना लीटर पानी है, वही आपका टैंकी की क्या निकल जाएगा? धरीता निकल जाएगा। तो 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर? तो कह दीजिए उतना से गुना कर दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब गुना कीजिए तो 6 चौके 24 करीब 4, 6 दूना 12, 12 2 14, फिर 6 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 करीब 4, 6 चौक 24 2 26, और 6 का 6, 6 2008 और 1 0 तो 0, यानी कि आपका आ गया 8640 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उसका टैंकी की जो क्षमता है 8640 लीटर पानी उसमें अटने की क्षमता है। क्लियर है। चलिए, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता समझिएगा। देखिए 22 नंबर और समझने का प्रयास कीजिएगा।
कहता है कि दो पाइप ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं। ठीक है, चलिए दो पाइप है, एक ए है एक बी है, क्लियर, ये दोनों भर रहा है प्लस है, एक 60 मिनट में एक 75 मिनट में, मिनट वाला दिया गया टाइम, क्लियर है। आगे कहता है भरते हैं, कहता तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। कहता है तीसरा पाइप क्या करता है, एक निकासी पाइप है, यानी कि सी है, ये एक पाइप निकासी है जो कि पानी बाहर निकलता है, इसका नाम सी दिया गया। और दो को जो पाइप है भाई इस टैंकी को दोनों पाइप भरता है, एक पाइप ए भरता है, एक पाइप क्या भरता है, बी भरता है, समझिएगा। ठीक है, ए बी भरता है, सी निकाल देता है इसका पानी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इस प्रकार से, ए प्लस में है प्लस बी है माइनस सी है, निकासी कर दिया है ना। सी निकासी पाइप है, तीनों कहते तीनों नलों को एक साथ खाली टैंकी में खोल देने पर, कहता है तीनों नलों को एक के साथ खाली टैंकी में खोल दिया तो 50 मिनट में भर जाती है। कहता है तीनों खुला है, ए बी भरता है पानी और सी निकालता है, तीनों एक साथ खुला है, तो ऐसा जब रहेगा तो 50 मिनट में टैंकी फुल हो जाएगी। खुलने के बावजूद भी कहता है फुल हो जाएगा, तो सी भरी टैंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, तो सी बोला कि भरी टैंकी को कितना देर में खाली कर देगा। तो वो चीज़ जानने के लिए हमें एफिशिएंसी चेक 1 मिनट में कितना कौन भर रहा है, तो उसके लिए एलसीएम लेते हैं तभी तो पता चलता है ना। तो 60, 75 और 50 का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, क्लियर है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 300, कितना जगह भाई 300, क्लियर है। अब 300 अभी निकालिए, 1 मिनट में कितना जो ए भरता है, तो 60 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 5, 1 मिनट में 5 लीटर पानी जो कि ए भरता है। अब बी की बात करें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्या करता है, 1 मिनट में 4 जो कि भर देता है। और यहाँ पे इसको 50 से भाग दीजिएगा तो 50 से भाग दिया 5, ये 5 6 30, ये हो जाएगा 6, क्या जब 6, यानी कि ए प्लस बी और माइनस सी मिलकर के क्या करता है 6 लीटर, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, आखिर बाहर झाग कितना रहा है। अब देखिए ए बी तो भरता है 5 4 9, अब बच रहा है 6, ए प्लस बी माइनस सी मिल करके जो है कि 9 तो ए बी भरा, सी जैसे निकालने वाला पाइप आया तो ये जो 6 है 6 लीटर पानी बच गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर है ना, जब भी खाली पूछे भरे पूछे तो अंतर करते हैं, तो अंतर का मतलब 3। तो यहाँ पे भाई क्या हो गया आपका, ए बी मिल के 9 लीटर डाला, 6 लीटर बचा, यानी 3 लीटर आपका क्या हुआ, बाहर चले गया, क्लियर है। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे 3 लीटर बाहर गया, तो अब आपसे 3 लीटर बाहर गया तो 3 से डिवाइड कर देते, तो 3 का 3 यानी 100 है, कहता भाई 100 क्या आ गया आपका, मिनट आ गया। तो आपसे वही तो पूछा गया था, सी ए पूछा गया था, सी कितना बाहर कर रहा है 3 लीटर, ठीक है। तो यहाँ दे दिए टोटल एलसीएम को बोलते हैं, तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी कहता गया, तो 100 मिनट लगेगा भाई सी को क्या करने में, टैंकी को खाली करने में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहते एक पाइप किसी टैंकी को 6 घंटे में भर देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 6 घंटे में भर रहा है, तो इसको प्लस दिखाते, 6 घंटा में क्या कर रहा है, टैंकी भर गया। कहता आधी टैंकी भरने पर, अब देखिए आधी टैंकी भरा, जब आधी टैंकी, अब देखिए जब भी मानने की पारी, ये टैंकी है, क्लियर है, जब भी एज्यूम करने की पारी आए ना भाई, तो 1 एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना 1 तो 1 घंटा में एज्यूम कीजिए 1 लीटर पानी भरता होगा, 6 घंटा में 6 लीटर पानी भर दिया, यानी टैंकी फुल, 6 घंटा में टैंकी पूरा पानी से फुल हो जाएगा। लेकिन ये आधा टैंकी भरा, आधा टैंकी बोलेंगे भाई 3 घंटा में भरा है ना, और बचा हुआ उसके पास समय की बात करें, 3 घंटा समय बचा हुआ उसके पास, क्लियर है। तो कहता है ऐसे ही 3 और पाइप खोल, आधी टैंकी भर गया, अब क्या करता है, एक टैंकी ने अब 3 को और पाइप खोल दिया, यानी कि ए तो पहले से खुला हुआ है, बी आ गया, सी आ गया और डी भी आ गया, क्लियर। अब टोटल की बात करें, 3 टैंकी को क्या कर दिया, खोल दिया, ये आपका भरेगा। तो टोटल आपका हो गया ए बी सी डी हो गया, टोटल कितना हो गया, डी हो गया, यानी कि इफिशिएंसी डी, इफिशिएंसी के नीचे लिखते ए बी सी डी का इफिशिएंसी 4 है। अब क्या कहता है, भरने में कितना समय लगेगा, अब कितना लीटर पानी बचा, आधा टैंकी तो भर दिया 3 घंटा, आधा घंटा यानी 6 घंटा में पूरा आता है, तो आधा घंटा यानी कि 3 घंटा में 3 लीटर भर दिया, और बचा कितना भाई, बोलेगा 3 लीटर पानी भरने के लिए बचा, तो ये 3 लीटर पानी टोटल अब क्षमता है यहाँ पे टैंकी की, टोटल क्षमता को ऊपर लिखे, और समय कितना, इफिशिएंसी कितना, चारों का 4 हो गया, ठीक है, कहता 4 हो गया। चलिए तो 4 हो गया, तो अब आपका राइट आंसर गया। तो ये आपका 3 समय है, तो ये और अब बचे, और अब भरने में 3/4 लगेगा, तो इसको हल कीजिएगा, तो 3 घंटा, ये 3 घंटा है, क्या 3 घंटा, इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, 60 से मल्टीपल, तो ये कट जाएगा, ये 15 × 4 = 60, 15 × 45, यानी 3 घंटा
45 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। तो 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। 2 पाइप है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिख देता 2 पाइप ए और बी। अब देखिए 2 पाइप मिल रहा है, ठीक है, तो प्लस से दिखाते हैं 4 घंटा में क्या कर देता भाई, टंकी फुल। कहता है यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए, कहता है अलग अलग खोले जाए, यही पाइप को क्या कर देगा, अलग अलग खोले जाए। चलिए अलग अलग एक ए हो जाए एक बी हो जाए, तो खाली खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है। कहता है ए से 6 घंटा अधिक लेता है, तो मान लेते ए होगा 1, ये 6 घंटा अधिक लेगा तो 1 में 6 जुट जाएगा तो ये लेगा 7 घंटा। क्लियर है क्या, 1 से दिखे 6 घंटा अधिक ले लिया ना। चलिए आगे कहता है अधिक लेता है तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई इसको अगर आप बनाइएगा बेसिक तरीके से बनाइएगा तो थोड़ा से जो है ना द्विघात समीकरण पर बैठ जाएगा ना, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो उससे बचने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए, यानी कि ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए, आपका जो है फटाक से बन जाएगा। ठीक है, जब भी लगे थोड़ा सा हार्ड है ऑप्शन मेथड यूज करना, समझिएगा। ए मान लेते 1 घंटा, तो बी कितना लेगा भाई, बी लेगा इससे 6 घंटा ज़्यादा, तो ये ए होगा 1 घंटा, तो बी की बात करूँ तो बी हो जाएगा, ऑप्शन से आ रहा है बी हो जाएगा 7 घंटा। ए होगा 2 घंटा तो बी कितना हो जाएगा भाई 6 2 8 घंटा। ए होगा 6 घंटा तो बी कितना हो जाएगा भाई, समझिएगा बी कितना हो जाएगा 6 में से 6 12 घंटा। ए होगा 8 घंटा तो बी कितना हो जाएगा 14 घंटा। अब समझिए ए का तो आपको पता चल गया 7, टाइम चल गया पता 7 घंटा, बी का पता चल गया 7 घंटा, ए का पता चल गया 1 घंटा। अब देखिए दोनों मिलकर जब भी निकालते हैं भाई तो एक ट्रिक को फॉलो करने, एक ट्रिक हमने बताया जब भी दोनों मिलता है, जैसे ए प्लस बी मिला ना, ए प्लस बी मिला, अगर 4 आंसर आ जाएगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों मिलता है तो हमने एक ट्रिक बताया था ए गुना बी, एक बार ए प्लस बी करना, यही ट्रिक हमने बताया था, याद कीजिए बहुत सारा प्रश्न में हमने बताया था, बस वही करना। तो एक बार ए इंटू बी, तो ए है 1 और बी है 7, 7 गुना 1 तो 7, और एक बार जोड़ेंगे 7 गुना 1 तो 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो कट करके 4 नहीं आ रहा है, ये 4 आएगा तभी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ए प्लस बी मिलकर 4 बोला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ये आपका नहीं हुआ। तो चेक करेंगे, ए तो गया, बी चेक करेंगे, तो बी है 2, ए है 2, बी है 8, तो 2 इंटू 8 और इसको जोड़ेंगे 2 और 8 को 10 हो जाएगा, 2 से गया 5, 8/5, यानी ये भी नहीं आया, बी भी नहीं है। फटाफट चेक कर लेते उसी प्रकार से गया। सी चेक करेंगे, ए है 6 तो बी है 12, तो 6 गुना 12, यहाँ पे 12 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 18, 6 से कटेगा 6 3 18, 3 से कटेगा 12, देखो ऑप्शन आ गया ना, ये 4, ये वाला 4 आ गया ना, ए प्लस बी मिल करके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से कितना समय लगा, और वैसे बनाइएगा तो बहुत सारा जाएगा समय। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। कहता है कि 12 बाल्टी पानी, कहता 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है। कहता 12 बाल्टी है ना, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी भर जाता है। कहता जबकि प्रत्येक बाल्टी की आयतन दिया गया इतना, तो एक बाल्टी का आयतन, एक बाल्टी, प्रत्येक बाल्टी का मतलब एक बाल्टी, तो एक बाल्टी का आयतन इतना है, तो 12 बाल्टी का कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ 12 गुना 13.5, तो 12 बाल्टी का आयतन निकल जाएगा। 12 बाल्टी में कितना पानी है, कहता 9 है ना लीटर है, कहता 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी से यह टंकी पूरी भरेगी, तो कितनी बाल्टी थी 9 लीटर, तो 9 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक ठीक है, तो 9 से डिवाइड कीजिए, इससे कर दीजिए, दशमलव डिलीट करेंगे 0 आएगा है ना, तो अब इसको काटाते हैं, तो ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए दशमलव को डिलीट नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये 9 है, 3 से कटा 3 चौक 12, 3 से कटा 3 9, 3 से कटा इसको 3 चौक 12, 1 बचा 1 यानी 15, 3 5 15, दशमलव है 45 गुना 4 कर दीजिए, 90 90 180 होता है, तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि 18 बाल्टी। कितना भाई टंकी पूरी भरेगी, कितने बाल्टी से 18 बाल्टी से टंकी पूरा भर जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे 26 नंबर, कहता बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है, यानी कि बाल्टी पी है और क्यू है। ठीक है, कहता क्यू जितना भी उससे 3 गुनी है, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इफिशियंसी, क्या गया भाई इफिशियंसी आ गया है ना। तो आगे कहता एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे है ना, पी के 60 फेरे। अब देखिए एक फेरे में 3 लीटर पानी भराता है, पी भरता है ना, तो 60 फेरे में कितना लीटर भरेगा, तो 60 फेरे में भाई कितना लीटर, 60 गुना 3 कर दीजिए। तो आपसे पूछा दोनों, कहता दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को
भर दे, कितने फेरे को जो कि भर देंगे। तो दोनों बाल्टी साथ साथ लेते तो 3 एक 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक फेरे में 4 लीटर पानी भरा जाएगा। तब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो टोटल निकाल 4 से करेगा तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी कि 45 हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे आए, इस टंकी को भर देगा 45 फेरे में टंकी पूरा भर जाएगा, क्लियर। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट 40 मिनट लेते हैं, ठीक है। कहता है यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करें तथा आधा समय ए तथा बी दोनों मिलकर काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, क्लियर। तो ए लिख लेता हूँ, एक बी लिख लेता हूँ, इसका समय जो दिया टाइम दे दिया 60 मिनट दिया, 40 मिनट दिया। इनका एलसीएम लिख लेता हूँ, पहले इफिशिएंसी निकालता हूँ 1 मिनट का, है ना। तो इफिशिएंसी निकालता हूँ तो हो जाएगा 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 120 तो 0 0 का 6 कम 12 2, 4 कम 12 3, क्योंकि ये 40 मिनट है, ठीक है, 40 है। तो ये हो गया इफिशिएंसी, यानी 1 मिनट में ये 2 लीटर पानी डालता है तो बी क्या कहता है 3 लीटर पानी डालता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है, कहता है यदि टैंकी को भरने में आधा समय बी कम करें देखिए आधा समय बी कम कर रहा है, यानी आधा समय बी, तो बी को पूरा समय यानी 1 मिनट में पूरा कर लेता 3 लीटर डाटा। अब आधे समय यानी आधा मिनट, तो आधा मिनट में क्या करेगा 3 का आधा कर दीजिए। तो 3 का आधा का मतलब 1/2, किसी चीज़ का आधा का मतलब 1/2। जैसे मान लेते हैं 50 का आधा, तो आपको 25 होता है तो कैसे कीजिएगा 1/2, तो ये कट जाएगा 25। उसके बाद किसी को आधा करने के लिए क्या करते हैं 1/2 करते हैं, ठीक है। तो 3 का आधा 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, कितना जाएगा 3/2। तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 3/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, 3/2, तो 3/2। आगे देखिए क्या कहता है आगे 3/2 को हम यदि करूँ पॉइंट में लाऊं तो 1.5 हो जाएगा, है ना। 3 का आधा कितना जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए कहता है तथा आधा समय यानी कि आधा मिनट जो है कि ए तथा बी दोनों मिलकर ए बी दोनों मिला दीजिए 5 का आधा तो 2, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 5 का आधा हो जाएगा 2.5। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा पूरा मिनट बन जाएगा। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 4, है ना। तो 1 मिनट में 4 लीटर डालता है, दोनों मिल करके आधा आधा समय करे अगर कम तो दोनों मिल करके 4 लीटर डालेगा। तो आपसे वही पूछा तो हौज को भरने में कितना समय अब लगेगा, है ना। तो 1 मिनट में इतना, तो यहाँ पे इसने भाग दे दीजिए 4 से, चलते 12 यानी कि आपका 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता 3 नल ए बी सी एक टैंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटा 20 घंटे में भर देते हैं, क्लियर है। चलिए लिख लेता भर देता है, यानी प्लस बोला होगा, प्लस ए है प्लस बी है और प्लस ये सब भर रहा है, कोई 12 घंटा में, कोई 15 घंटा में, कोई 20 घंटा में, ठीक है। तो इसका इफिशिएंसी भी निकाल लेता है, ये आपका टाइम दिएगा उसके आगे कम करेंगे। इफिशिएंसी का मतलब तो एलसीएम का मतलब जो पानी डाल रहा है उसका आयतन, ठीक है। तो हो जाएगा 60, 20 के टेबल में 60 बोलिए, सॉरी 12 के टेबल में 60 बोलिए 5 बार में, 15 के टेबल में 60 बोलिए 4 बार में, 20 के टेबल में 60 3 बार में, क्लियर है। आगे कहता है ए सदैव खुला रहता है, ठीक है। कहता है यदि ए हमेशा खुला रहे, टैंकी को भरते रहे हमेशा पानी, है ना। ए हालांकि 1 घंटा में 5 लीटर भरता है। और फिर कहता है बी और सी को 1 घंटा बारी बारी से खोला जाए तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। ए तो हमेशा खुला रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए हमेशा खुला है ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो 5 और 4 यहाँ, यानी कि 1 घंटा में ये जो है ना ए और बी मिल करके 9 लीटर पानी भर देगा, नहीं, क्योंकि हमेशा खुला है। बी एक बारी बारी से 1 घंटा खुलता है, तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटा में ए और बी दोनों मिल करके 9 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि 1 घंटा में है ना 9 लीटर भरेगा, 5 ये 4, तो दोनों मिलकर कितना भरेगा 9 लीटर भरेगा। और ये तो हमेशा खुला, बाकी बात बी हो जाएगा ख़त्म। फिर ए और सी चलेगा ना, तो ए और सी मिल करके 8 लीटर पानी भर दे 1 घंटा में। तो टोटल की बात करें तो 9 8 17, टोटल 1 घंटा 2 घंटा आ जाएगा, तो 2 घंटा में 17 लीटर पानी डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल उसका क्षमता है 60/17 कर देते हैं। और 2 घंटा की बात आया, कितना भाई 2 आवर आया, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न हमने बताया। अब देखिए पूरा आपका जो कि नहीं कटा, क्योंकि 17 × 51 3 बार में गया, 3 × 2 कर दीजिए 6, अब बच गया कितना भाई 9 कम बचा, ठीक है। अब ये 9 कम बचा, 9 कम कौन करेगा भाई, अब क्योंकि हमेशा बारी बारी से कर रहा है, तो ये भी करेगा 9 कम, है ना। तो ये भी करेगा 9 कम, 1 घंटा में देखिए ये भी कितना कर रहा है, यहाँ पे 9 कम कर रहा है, तो 1 घंटा में तो पूरा 9 कम कर लेगा। तो मैं कह सकता हूँ 9/9, 9 गया 1 होगा। अब 6 और 1 जोड़ दीजिए 7, तो टोटल कितना जाएगा 7 घंटा हो जाएगा, ठीक है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 7 घंटा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भाई आपको मैंने क्या कहना 29 नंबर प्रश्न आपको बता दिया। देखिए हमने आपको पहले बताया था 12 नंबर प्रश्न में, आप जाकर के देख लीजिए।
जो 12 है वही 29 है, सेम टू सेम है। यहाँ पे मैं 29 नंबर नहीं बताऊँ, हमने पहले बता दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 33 नंबर दिखे, कहता है एक टैंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। ये 2 पाइप लगे हुए, कहता है कि एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए ए है और बी है, ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, ठीक है। टाइम की बात करूँ, ए 8 घंटा में भरता है, बी 5 घंटा में खाली करता है। एफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ, तो 8 5 का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 40, 8 कम 40 भाई 40 लिखा जाए ना 40, तो 8 कम 40 5 बार में, 5 कम 40 8 बार में, यानी इसका उल्टा एफिशिएंसी होता है, ये भी बोल सकते हैं। चलिए आगे कहते हैं यदि टैंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, कहता है यदि टैंकी का 3/4 भाग किससे भरा है भाई, पानी से भरा है, तो 40 का 3/4 3/4 कर दीजिएगा, पानी से भरा है ना, तो 40 का 3/4 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा 10 बार में, 10 या 30, यानी 3/4 भरा है तो 30 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है भाई, 30 बचा हुआ है, ठीक है, पानी भरने में। यानी ये टैंकी है, ठीक है, ये टैंकी है भाई, ये टैंकी में 40 का 3/4 भरा है, यानी कि इतना सा भर गया, 10 से भरा हुआ है ना, 30 और बचा हुआ है, ये 10 भरा हुआ, इतना अब बचा हुआ इसमें, ठीक है। तो आपको कहता है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो। अब ध्यान से देखिए समझिए, ए क्या करता है, 1 घंटा में 5 लीटर पानी डाल दिया। अब बी क्या करता है भाई, 8 लीटर निकाला। अब 8 लीटर बाहर भी निकाला तो 5 लीटर तो पहुँच ही गया ना, तो मैं कह सकता हूँ ना 3 लीटर बाहर गया, नहीं देखिए 8 लीटर निकाला 5 लीटर पहुंचा, तो बाहर पानी कितना गया, 3 लीटर। यानी कि हमने बोला खाली भर्ती का मतलब अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 3 का, तो 3 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है। तो 3 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, क्लियर है। तो 10 घंटा 10 घंटा में खाली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है किसी टैंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। चलिए एक विद्युत पंप है, एक टैंकी को जो है कि भर रहा है प्लस होगा, 3 घंटे में भर रहा है, टाइम लग रहा है। कहता परंतु टैंकी में छेद होने के कारण, अब देखिए भाई एक टैंकी है ना, एक टैंकी है, विद्युत पंप क्या करता है 3 घंटा में भर देता है, ठीक है। लेकिन एक छेद होगा, यहाँ से लीक है, ठीक है, ये निकल रहा है पाइप ना, तो लीक है। तो भाई कहता है परंतु टैंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3/2, तो 3×6 7/2, यानी कि ए तो भर ही रहा है और एक लीक है, यानी बी लीक है, ये निकाल रहा है। ए पानी भरा, बी निकाल, ए भर रहा है, बी निकाल रहा है, तो ये हो गया 7/2, यानी अब ए बी मिल के काम करेगा 7/2, ठीक है। तो यदि मैं इसका एफिशिएंसी बता दूं तो 3 7 का एलसीएम हो जाए, टोटल एलसीएम की बात कर दूँ तो हो जाए 21, 3 कम 21 7 बार में, 7 कम 21 3 बार में, यहाँ 21 होगा तो 7 कम 21 3 बार में, लेकिन ये 2 से मल्टीपल हो जाता है क्योंकि भिन्न में रहता है तो वो गुना हो जाए, 3 दूना 6, यानी ए क्या करता है कि ए 7 लीटर पानी डालता है, लेकिन भाई ए और बी यहाँ पे क्योंकि कोई छेद हो गया, अब ये जो टैंकी में क्या करता है भाई 6 लीटर पानी भरता है, ए बचता है, तो 7 लीटर पानी भर डाला ए, और बी आ गया क्या कर दिया 1 लीटर पानी गायब कर दिया, तभी तो 6 बचा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 1 का। और आपसे पूछा कि भरी टैंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाए, यहाँ कितना समय लग रहा है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 से 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है। तो 21/1 यानी टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, तो आपका राइट आंसर 21 से आ गया ना, तो 21 घंटे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए दूसरा का प्रश्न क्या दिया, देखिए कहता एक पाइप है ना, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये 15 मिनट में भर रहा है, ये 10 मिनट में भर रहा है, यानी प्लस प्लस, क्लियर है। कहता एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर देता है। कहता एक तीसरा पाइप भी है जो कि खाली करने वाला, वो 5 मिनट में खाली कर देता है, टाइम है दे दिया, मिनट वाला टाइम है। कहता कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। कहता शुरू में 4 मिनट तक जो कि दोनों पाइप खोल देते हैं। कहता इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। कहता उसके बाद तीसरा पाइप खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। कहता तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम 15, 10 और 5 के एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 15 दूना 30, 10 कम 30 3 बार में, 5 कम 30 6 बार में। तो ए क्या करता है 2 लीटर एक मिनट में भरता है। बी क्या करता है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। सी क्या करता है भाई 6 लीटर निकाल लेता है। यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए और बी मिल करके 5 लीटर भरा, 5 लीटर भरा
और सी क्या कर दिया 6 निकाल दिया। यानी बाहर की बात करें टंकी से बाहर जो पानी गया 1 ही लीटर गया। कितना लीटर गया भाई 1 ही लीटर, क्योंकि 6 लीटर जैसे सी बाहर निकाला वैसे 5 लीटर मौजूद हो गया, तो 1 ही लीटर ना बाहर गया। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे देखिए क्या कहता है आगे, कहता प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले 2 पाइप खोले गए, 4 मिनट तक 2 पाइप खोले गए, तो 2 और 3 5, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 4 मिनट में 20 हो जाएगा ना, 5 गुना 4 कर देता है, 5 गुना 4, अब जो कि 5 गुना 4 इतना हो गया। यानी अब टैंकी में 20 लीटर पानी है। ठीक है, क्या है पानी 20 लीटर पानी है, तो वही अब कहता है जो, तो इसके बाद अब कहता है तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। अब कहता है तीसरा पाइप खोल दिया जाता है, तो अब 20 लीटर है, तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टैंकी खाली हो जाएगा। तो भाई तीसरा पाइप तो 1 निकाला ना, तो 20/1, तो 20 न हो जाएगा, 20 मिनट ही हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता, और आज का चैप्टर नंबर लास्ट प्रश्न है, चैप्टर का क्या भाई लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, चलिए भरने की काम कर रहा है, यानी प्लस ए है और बी है, 15 मिनट है और 18 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो चलिए टाइम है, चलिए इसका इफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना, टंकी की क्षमता टोटल पता चलेगा। तो 15 18 का एलसीएम होगा 90, 15 कम परम 90 है 6 बार में, 15 6 का 90, ठीक है, 18 5 90 5 बार में। 1 मिनट में 6 लीटर पानी, 6 लीटर दिए। तेल का टंकी है, ऐसा नहीं कि उसमें तेल है, क्यों तेल का टंकी है, ध्यान में रखना कि तेल वाला तेल ही है उसमें। तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी, और बी क्या करता है भाई 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाला। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, डाला टंकी में, डाला टंकी में, तो 1 मिनट में टोटल ए बी 6 5 11 लीटर पानी डाल देगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहता है, कहता जबकि टंकी को खाली करने के लिए, कहता टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है। कहता टंकी को खाली करने के लिए तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है। कहता ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, कहता ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद 1 मिनट में ए बी मिलकर के 11 लीटर पानी है ना डालता है। तो ए 11 और 6 मिनट, तो 11 गुना 6 कर देता हूँ, तो 11 गुना 6, तो थोड़ा सा इसको मिटा करके ऐसे लिख लेता हूँ, फ्रेश हट 11, हाँ, तो 11 × 6, तो टोटल हो जाएगा 66। तो टैंकी में अब जो पानी बचा है प्रेजेंट में 66 लीटर पानी बचा है। क्लियर है, ध्यान में रखना। आगे देखिए कहता है कि 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ठीक है, कहता है यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल टंकी में इतना पानी बचा है, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये अब वो टोटल आपका एफिशिएंसी उसका क्षमता, और ये आपका टाइम है ना, ये क्या भाई टाइम है तीसरे नल खोलने के लिए टाइम है 16.5। तो ये टोटल वर्क बटे हो गया टाइम। जब भी वर्क बटे टाइम करते हैं तो उसका वो निकलता है आपका इफिशिएंसी, 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है। ठीक है, वो निकल जाए इफिशिएंसी, तो 16.5। तो इसको डिलीट करेंगे तो 0.0 इधर आएगा, 11 से कटे 11 11 55 11 6 66 0 15 चौके 60, यानी कि 4 लीटर पानी क्या हो गया भाई 4 लीटर। तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी और एक्स्ट्रा निकाल रहा है, और ये भी मिलकर के 11 निकाल रहा है। तो 11 लीटर पानी और 4 लीटर एक्स्ट्रा पानी, तो 11 4 15 लीटर टोटल एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है। तो 90 टोटल 90 में से 15 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका पता चले, तो 6 मिनट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो टोटल में से मैंने क्या क्या एफिशिएंसी से भाग दिया तो क्या आ गया, अब मिनट आ जाता समय। तो 6 मिनट में तीसरा क्या कहता है, तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, 6 मिनट। तो राइट आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हाँ ना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, कमेंट करके बताया कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।